ओके जी। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो MOT के अंदर हम ये देखेंगे कि इसे हम कहते हैं बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये हम देखेंगे और उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी हम बात करेंगे। आपको जैसे पता है कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो भी बनेंगे दे आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO इसे कहते हैं, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। अब आपने लास्ट उसमें एक पढ़ा था कि जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी उसमें हमने ये कहा था कि दो तरह की वेव जो है वो कंबाइन होती है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से और एक क्या है डिस्ट्रक्टिव तरीके से। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल्स की, तो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको पता है कि ये s जो है वो इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। s के पास जो है ना वो दो तरह के s हैं। अगर वो कंबाइन होने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस इन s ऑर्बिटल्स। जैसे एक आउट ऑफ फेज है जैसे, और एक इन फेज है, जैसे एक कंस्ट्रक्टिव है और एक क्या है डिस्ट्रक्टिव है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉजिटिव एंड है उसका और ये नेगेटिव है। व्हेन दे कंबाइन तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ फेज। जब वो मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन आपके पास जो नया ऑर्बिटल यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दो s ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है वो आपके पास क्या है, इस तरह का शेप का है। जबकि अगर वो इन फेज कंबाइन होते हैं, जैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी जिसे आप कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से मिलते हैं तो फिर आपके पास जो नया ऑर्बिटल जनरेट होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इस तरह का है, यानी उसके अंदर पॉजिटिवली यानी क्या है उसका ओवरऑल लीनियर कॉम्बिनेशन के नतीजे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस डेवलप हुआ है। और कीप इन माइंड दिस इज़ एक्चुअली द कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो ये 1s है, इसकी एनर्जी है, ये भी 1s है, दो 1s कंबाइन होंगे तो एक ये कंडीशन होगी और एक ये कंडीशन होगी, ठीक है। जो इन फेज कंबाइन हो रहे हैं वो ये हैं, जो आउट ऑफ फेज कंबाइन हो रहे हैं वो ये हैं। तो जो आउट ऑफ फेज है वो एंटी बॉन्डिंग है और जो इन फेज है वो बॉन्डिंग है। कीप इन माइंड इसको हम कहते हैं सिग्मा, और इसको आप क्या नाम देते हैं सिग्मा स्टार का। सिग्मा जो है दिस इज 1s का ये है, सिग्मा स्टार 1s का ये है। आप आपके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसमें है और एक इसमें है, एक और एक दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो दोनों फेल अगर होंगे तो वो इस बॉन्डिंग में फेल होंगे। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एनर्जी डायग्राम है फॉर 1s ऑर्बिटल्स। दिस इज molecular orbital energy diagram of 1s orbitals. Okay जी। in the next case हम यही सेम चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं p ऑर्बिटल्स के ऊपर। व्हेन यू हैव p ऑर्बिटल तो क्या होगा, आपको पता है कि p दो तरह के होते हैं, एक ज़ाहिर इनफैक्ट तीन तरह का है, और उसकी जो शेप है वो क्या है इस तरह की शेप है, ठीक है। उसके दो लूब होंगे, राइट। तो इस तरह का डम्बल्ड शेप है। अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव डेवलप करता है, दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिल रहा है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा वो ऐसे होगा। ये दोनों ओवरलैप कर गए हैं और जो दूसरी साइड है वो स्मॉल हो गई। ओवरऑल इट इज़ पॉजिटिव, ये छोटे छोटे जो हैं दीज आर नेगेटिव, तो कंस्ट्रक्टिव हुई। दिस इज सिग्मा केस।
और अगर दिस इज़ हेड टू हेड और ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर इसका दूसरा एंड क्या है कि आपके पास जो जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जब कंबाइन होंगे आउट ऑफ फेज डेवलप होगा, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव के नतीजे में जो है ना ऑर्बिटल वो इस तरह डेवलप होगा, एक दूसरे से अवे चले जाएंगे। सो इट इज़ पॉजिटिव, ये क्या है, इट इज़ पॉजिटिव, सॉरी इट इज़ नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सो आउट ऑफ फेज। तो ये सिग्मा स्टार है, ये 2px है, ये 2px है, सिग्मा स्टार। इसी तरह इट कैन ऑल्सो अंडरगो अ पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है, पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भी जा सकता है। अगर ये पाई में जाए तब क्या होगा, ठीक है। पाई में ये होगा कि ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी। दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो ये और ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है। सो ऑल दिस ऑल इज़ पॉजिटिव एंड दिस ऑल इज़ नेगेटिव एंड, तो ये जो बना ये पाए पी वाई है, सो ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। सो डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा कि आपके पास डिस्ट्रक्टिव किस तरह होगा, लेकिन ऐसे। सो डिस्ट्रक्टिव किस तरह होगा उसको हम देखते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस। सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो अवे। सो ये क्या हो गया, ये बेसिकली पाई स्टार बन गया। तो अगर हम इनकी डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कैसे होंगी, ठीक है, डायग्राम कैसे डेवलप होगी। अगर हम इनकी डायग्राम बनाना चाहें तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की डायग्राम कैसे आ रही हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, आपके पास वही जैसे 1s की डायग्राम बनी थी एग्जैक्टली वैसे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग एंड सो ऑन। आगे हम इसको ज़्यादा डिटेल में हम देखने जाएंगे। बस व्हाट वन शुड नो अबाउट कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं जिसकी बेसिस पे हम इनको बात करते हैं। हम कहते हैं इट इज़ फॉर्म्ड ये बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कैसे बनता है, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के नतीजे में ये ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ये क्या है, ये बनता है बाय द डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर 2, इसकी जो होती है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी, इनकी लोअर एनर्जी होती है किससे, देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनकी क्या होती है हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नतीजे में इनकी क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। तीसरी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हाई बिटवीन न्यूक्लियाई, जो दो कंबाइनिंग न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान, और यहाँ क्या है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस कंबाइनिंग न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। उसके बाद है ये कब बनेगा, इट इज़ फॉर्म्स और टेक्स प्लेस, ये कब बनेगा, टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, या when the atomic orbitals have same sign in their loops,
ठीक है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। और ये क्या होगा, इट इज़ अदर वे अराउंड ऑफ दिस, कि क्या होगा, टेक्स प्लेस व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव ऑपोजिट साइन इन देयर लूप्स। उनके लूप्स में क्या होगा, ऑपोजिट साइन होगा, राइट। सो ये मेन चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपने आप एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब ये कंबाइन कब होंगे उसके लिए कंडीशंस हैं। बेसिकली कब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसकी कंडीशंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। नंबर 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। नंबर 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं दे शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी, should be of comparable energy, उनकी comparable energy होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 they should have same symmetry, about molecular axis, नंबर 3 के atomic orbitals should overlap to a considerable extent. Okay, when they have these conditions fulfilled, right, आप क्या कर सकते हैं, molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals बन सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हम इसका कन्वेंशनल और मॉडिफाइड डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले जो है ना इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डायग्राम कैसे बनेगी। ये याद रखें कि जो ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट, उनकी जो रिलेटिव एनर्जी है इट इज़ डिटरमिन्ड बाय 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो क्या करते हैं, दैट डिटरमिन देयर रिलेटिव एनर्जी, कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, देयर रिलेटिव एनर्जी, उनकी रिलेटिव एनर्जी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। सर नंबर 1 ये जो पहली चीज़ है ना जो इसके रिलेटिव फैक्टर की जो एनर्जी को डिटरमिन करती है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है जिनसे वो बन रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब अगर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की कम होगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी कम होगी। नंबर 2 कि वो जो ओवरलैप कर रहे हैं वो कितना स्ट्रांगली कर रहे हैं, अगर स्ट्रांगर ओवरलैप कर रहे हैं तब भी एनर्जी लो होगी और अगर वीकली ओवरलैप कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। ये 2 बातें आप सबको पता है। अगर हम इन दोनों को देखें तो आपको ये पता है कि 1s की एनर्जी राइट लो होती है 2s से, 2s की लो होती है 2p से एंड सो ऑन। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनका भी सेम यही पैटर्न होगा, राइट, उनकी एनर्जी का भी सेम यही पैटर्न होगा और उसके नतीजे में जो चीज़ है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बेसिस पे। अगर मैं इसके बारे में कंप्लीट एनर्जी इंक्रीज एनर्जी के लिहाज से इनको अरेंज करूं तो आपको पता है कि 1s का होगा सिग्मा 1s, उससे हाई एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 1s की, फिर उससे हाई होगी सिग्मा 2s की, फिर उससे हाई होगी सिग्मा स्टार 2s की, फिर हाई होगी सिग्मा 2px की, राइट, क्लियर, और उससे हाई होगी आपके पास पाई 2py और पाई 2pz,
इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। उससे हाई एनर्जी होगी आपके पास जो है ना पाई स्टार 2py, राइट। पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और सबसे हाई एनर्जी जो होगी वो सिग्मा स्टार 2px की होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, सही है। यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये आएगी कि जो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल एंड F2 मॉलिक्यूल की बात की जाएगी वहाँ चेंज आएगा स्लाइटली, और वो चेंज होगा कहाँ, बेसिकली वो यहाँ चेंज होगा इस एरिया में। उससे पहले सब सेम होगा, इस एरिया में चेंज आएगा। इसमें होगा ये कि ये जो पाई वाले 2py और वाले हैं, स्पेशली ये जो एरिया है ना, इस केस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बाकी सब सेम होगा। चेंज कहाँ आएगा, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। इसकी एनर्जी ज़्यादा हो कम होगी किससे, सिग्मा 2px से। फिर उससे हाई एनर्जी होगी पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और सबसे हाई होगी सिग्मा स्टार 2px की। सिर्फ चेंज कहाँ आया, इस एरिया में, सिर्फ इस एरिया में, कि जो 2py और 2pz वाले हैं ये एनर्जी लो हो जाएगी और दूसरों की एनर्जी हाई हो जाएगी। अब मैं ज़रा इसकी एक ना ओवरऑल डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हैं कोई भी एटम है, उसमें 1s है, उसमें 2s है और उसमें 2p है, ठीक है। ये तीन चीज़ें कोई भी हम जो पढ़ेंगे ज़्यादातर वो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके कोर्स में शामिल हैं, और उनमें ये 3 ऑर्बिटल्स शामिल हैं। एंड यू ऑल नो दैट कि अगर हम इनकी एनर्जी की बात करें तो हम कहते हैं 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की है और सबसे ज़्यादा 2p की है। और 2p 3 तरह का है, 2px, 2py एंड 2pz। इन तीनों की एनर्जी सेम है। अगर मैं इन्हें ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि लेट्स हैव दिस। सबसे एनर्जी हम इस एंगल में इंक्रीज़ हो रही है, इस एंगल में क्या इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सबसे लो एनर्जी है 1s की, दिस इज 1s, दिस इज 1s। और 1s की एनर्जी लो है तो इसके 2 ऑर्बिटल बनेंगे, वन है बॉन्डिंग और दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग। वन इज बॉन्डिंग, अदर इज व्हाट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है 2s, उसकी एनर्जी हाई है, उसके भी 2 बनेंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तीसरे नंबर पर जो डेवलप होगा वो है p। अब p आप जानते हैं 3 तरह के, px की py और pz। दिस इज px, py एंड pz, 3 है। ये 2p है, ये 2p है। अब इसके नतीजे में 3 ऑर्बिटल्स, 3 बॉन्डिंग बनेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो जो बॉन्डिंग बनेंगे उनकी एनर्जी सबसे लो एनर्जी, ये जनरलाइज डायग्राम है, लो एनर्जी सिग्मा 2px की है। फिर उससे हाई एनर्जी किसकी है, पाई 2py और पाई 2pz, ये दोनों की एनर्जी इक्वल है। फिर एनर्जी हाई किसकी है, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। और सबसे हाई एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2px की। सो ये डायग्राम डेवलप होंगी जो बेसिकली आपके तमाम एटम्स पर फॉलो होगी। और ये अप्लाई कहाँ होगी, यहाँ तक जो है, इन 2 एरियाज़ तक आप इसमें बात कर सकेंगे
बेरिलियम की भी इसमें बात होगी, B2, Li2 एट्सेट्रा, ये इसी में आएंगे। और जो ये वाली डायग्राम है ये कंप्लीट, ये वाली यहाँ तक ये अप्लाई होगी बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के लिए। लेकिन जैसे ही आप मूव करेंगे टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में इसमें चेंज आएगा। ऑक्सीजन के केस, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में यहाँ चेंज आएगा, और वो चेंज क्या होगा मैं वो बता देता हूँ, उसकी डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो आप ये देखें, ये आएगा इसका 2py एंड 2pz सबसे नीचे आएंगे, फिर आएगा 2px, फिर होगा पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2px की। ठीक है, तो ये दो डायग्राम सेम रहेंगी, जो नीचे वाली दो हैं इसकी वो सेम रहेंगी। और ये डायग्राम किसके लिए, ऑक्सीजन O2 एंड F2 के लिए। सही। अब हम इनसे कैलकुलेट क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन इज द थिंग जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है बॉन्ड ऑर्डर। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला ये है, जो हम यहाँ निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, वो होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2 इनटू number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital, राइट। इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। ठीक है जी। सो इसकी हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब इस बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता क्या चलेगा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कैलकुलेटिंग दिस बॉन्ड ऑर्डर। देयर आर 3 मेन थिंग्स। नंबर 1, आपको क्या बताता है बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। नंबर 2, क्या और क्या बताता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो सकती है, बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 इज बॉन्ड लेंथ, ये हम डिटरमिन कर सकते हैं। नंबर 4, इसी की हेल्प से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आप को अंदाज़ा हो सकती हैं। ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज डिटरमिन्ड बाय एन एटॉमिक, इज यूजफुल टू गिव सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एंड दीज आर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो बॉन्ड ऑर्डर से हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ हम वो देखेंगे। सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे नंबर 1 केस में मॉलिक्यूल ऑफ, अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ MOT, राइट। वो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जिनकी बेस पर हम इसके ऊपर हेल्प कर सकते हैं। सो MOT को हम जो अप्लाई करेंगे वो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल हम देखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एट्सेट्रा, इनके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। सो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की बात करूँगा। वी नो दैट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। सो हम बात किस पर करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। ठीक है। सो 1s का मतलब ये है कि जो अगर हम इसकी डायग्राम डेवलप करें तो इस फॉर्म में एनर्जी इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है। ये एक हाइड्रोजन एटम का 1s है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरे हाइड्रोजन है। तो दे आर स्टार्टेड कंबाइनिंग। ठीक है, दे स्टार्टेड कंबाइनिंग। सो आपके पास एक बन गया बॉन्डिंग और एक क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या है, सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग क्या है, सिग्मा स्टार 1s। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो चीज़ है जो यहाँ नई बनी है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है।
H2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ये कंबाइन होकर एक नए ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी में लो एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। इट फॉलोज ऑल काइंड ऑफ रूल्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन, हॉर्न्स रूल, एवरीथिंग। तो इसके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंडिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1/2 इंटू क्या है जी, 2 - 0, सो 2/2, आंसर क्या है 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, राइट। 1 बॉन्ड के थ्रू ये डिसोसिएटेड है एंड इट इज स्टेबल। नंबर 1, इट इज स्टेबल, ये स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, इट इज स्टेबल, ठीक है। और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, नंबर 2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो 435 किलो जूल पर मोल है, राइट। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपके पास कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो इट इज़ डायामैग्नेटिक। वाई इट इज़ डायामैग्नेटिक? बिकॉज इसके मॉलिक्यूलर रीजन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड है। सो इफ़ इट हैज़ अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अदरवाइज अगर अनपेयर्ड हो तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इससे ऑनवर्ड देखेंगे कि हम मज़ीद क्या इससे कैलकुलेट कर सकते हैं।